Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. तो आज है डे 72 हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले फटाफट ये देख लेते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डीएसए सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना क्योंकि सिर्फ आपका फायदा है इसमें, मेरा कोई फायदा नहीं है। आपका फायदा इसमें कैसे है? सबसे पहली बात, इसमें आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारी डीएसए की प्रॉब्लम होती है उनके। तो या तो फिर लीड कोड की हो या फिर जीएफजी की हो या फिर इंटरव्यू बिट की हो, तो जो भी हमारी डीएसए की प्रॉब्लम होती है इस पे आपको उनके सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इसको स्टार मार्क कर लेना ताकि आपको बार बार इसे ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ पे आके आपको करना क्या है, कंट्रोल एफ दबाओ और अपनी प्रॉब्लम का नाम लिखो 9 डिवाइजर। जैसे ये जीएफजी की पीओटीडी प्रॉब्लम थी, काफ़ी फेमस, हमने ये करी थी। तो इसका सीपीपी में सोल्यूशन पड़ा है और जावा में पड़ा है, और जो आज की प्रॉब्लम होगी उसका भी सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे यार काफ़ी सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अगर आप किसी में भी फंस रहे हो, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो कहीं और जाने से अच्छा आप सीधा इस रेपोजिटरी में आ जाना और यहाँ पे आप सोल्यूशन रेफर कर सकते हो। और एक ही नहीं, काफ़ी मल्टीपल सोल्यूशन पड़े होंगे और मल्टीपल लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो इसका दूसरा फायदा यही है यार, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर कोई भी कोड यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ है इस रेपोजिटरी में और आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा है, तो यहाँ पे आके आप ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल और यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम का नाम लिखना और लास्ट में डॉट जावा डॉट सीपीपी डॉट पीवाई जिस भी लैंग्वेज में आपका सोल्यूशन है वो लिख देना। और यहाँ पे अपना सोल्यूशन कोड लिख देना और फिर पुल रिक्वेस्ट कर देना। और अगर आपका कोड सही हुआ तो मैं आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लूँगा और इससे आपका कंट्रीब्यूटर्स में नाम भी आ जाएगा। और इससे फिर आपको काफ़ी सारे लोगों को पता लगेगा कि ये वाला कोड आपने कंट्रीब्यूट करा है इस रिपोजिटरी में। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स में आपका नाम भी हो जाएगा और 50 प्लस प्लस यहाँ पे अब कंट्रीब्यूटर्स हो चुके हैं और हमारे पास यहाँ पे 100 स्टार्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू एंड वेलकम एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे 100 स्टार्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अब आज की इस प्रॉब्लम का नाम देखते हैं, मिनिमम एक्सचेंज। तो ये यार पढ़ने से वैसे मेरे को इजी प्रॉब्लम लगी नहीं थी, बट ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एक बार बस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आ रही हो तो पेन लो, पेपर लो और उस पर बैठ के लिख दो अपना जो भी आपको अप्रोच समझ नहीं है, वहाँ से थोड़ा एनालाइज करके आपको अपनी अप्रोच समझ आ जाएगी। तो गिवन है ये इजी प्रॉब्लम, बट इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत आई नहीं। ये पढ़ते टाइम मेरे को लगा था कि थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, बट एक बार देखते हैं। सो गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ साइज n क्रॉस m, एवरी सेल ऑफ मैट्रिक्स कंटेन आइदर a और b। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें या तो a करेक्टर होगा या फिर b होगा। एक्सचेंज इज डिफाइंड एज स्वैपिंग द करेक्टर्स बिटवीन टू सेल्स। तो ठीक है, एक्सचेंज मतलब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्टर होंगे ना दो सेल्स के बीच में, उनको स्वैप करना, वो हमारा एक एक्सचेंज कहलाएगा। ठीक है, and your task is to find the minimum number of exchange needed to rearrange the given matrix such that no adjacent cell contain the same character। तो ये लाइन पढ़ने के बाद मेरे को लगा था यार ये थोड़ी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बट यहाँ पे इजी क्वेश्चन गिवन है तो एक बार देखते हैं इसकी अप्रोच क्या होगी। तो हमारा टास्क होगा यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ एक्सचेंज बताना जो जो हमें नीडेड है रीअरेंज करने के लिए इस मैट्रिक्स को। और रीअरेंज कैसे करना है, जब कि हमारी कोई भी एडजेसेंट सेल में हमारे पास सेम करेक्टर नहीं होने चाहिए। जैसे ये ए है, ये दोनों साथ में ये नहीं होना चाहिए, ये बी है तो ये भी दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। तो हमें ऐसे करके अपनी मैट्रिक्स को रीअरेंज करना है। और एडजेसेंट सेल मतलब यहाँ पे हम लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे ऐसे चारों डायरेक्शन में देखेंगे, डायगनली नहीं देखेंगे। तो जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स थी, इसमें हम चार अपने एक्स यहाँ पे स्वैप्स परफॉर्म करेंगे और हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो एक बार इसको हम एक बार वाइट बोर्ड पे देख लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल गिवन क्या है, ए बी ए ए बी ए एंड बी ए बी ए। तो हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है, तो इसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स बताने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ एक्सचेंज। तो एक्सचेंज मतलब यहाँ पे स्वैप ही है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें आपको देख के क्या चीज़ एनालाइज हो रही है कि जो जो रॉन्ग पोजीशन पे है हमने उन्हीं के साथ स्वैप करना है और हमें बस ये पता लगाना है कि रॉन्ग पोजीशन पे अब है कौन। तो ठीक है, हमने ए देखा, ए यहाँ पे रॉन्ग पोजीशन पे है या नहीं, ये हमको कैसे पता लगा। तो यार उसके लिए ना आपको ये चीज़ एनालाइज करनी पड़ेगी, कोई करेक्टर रॉन्ग पोजीशन पे हो सकता है या नहीं हो सकता, वो हमको पहले से एक चीज़ देखनी पड़ेगी। हम या तो सपोज करेंगे कि ए की पोजीशन यही है, हम स्टार्ट करेंगे अगर ए से, तो हमने कह दिया अभी हमने ए से स्टार्ट करना है तो हमारा करेक्टर इस पोजीशन पे ए आना चाहिए जो हमारी फर्स्ट पोजीशन होगी। तो हम ये कह देंगे हमने ए से स्टार्ट करना है, तो हम उसके लिए देख लेंगे कि हाँ हमारी ये पोजीशन पे ए है या नहीं, और उसके आगे हम कहेंगे बी होना चाहिए, फिर ए फिर बी, ऐसे ऐसे करके आगे चलेंगे। बट हमें एक और केस हो सकता है कि इसकी पोजीशन ए से हमारे मिनिमम ना आ रही हो,
इसकी पोजीशन यहाँ पे हमारे पास बी होनी चाहिए, तब हमारे पास मिनिमम आंसर बने। तो उसके लिए भी यार हमको एक काउंट लेके चलना पड़ेगा। या तो हम एज्यूम करेंगे हमारा ए से स्टार्ट होना चाहिए, या तो हम एज्यूम करेंगे हमारा ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो जब हम एज्यूम करें ए से स्टार्ट हो तो उसके लिए हम एक काउंट लेके चल पड़ेंगे, और जब हम एज्यूम करें ए से स्टार्ट ना हो तो उसके लिए भी हम एक काउंट लेके चलेंगे। तो हमें लास्ट में रिटर्न क्या कराना है, ए से स्टार्ट हो रहा है या फिर ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे कितने कितने हमारे पास कैरेक्टर हैं जो रॉन्ग पोजीशन पे है। तो जितने भी हमारे पास रॉन्ग पोजीशन पे होंगे हम उनका काउंट रिटर्न करा देंगे, क्योंकि उन्हीं को हमने स्वैप स्वैप करना होगा ना। तो ये चीज़ हम देख के अपना रिटर्न करा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या क्या रखेंगे, हमारा ए हमारा किस कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, हम ए से स्टार्ट करेंगे, और हमारे पास काउंट होना चाहिए कि हमारे पास ये ट्रू आ रहा है। ट्रू आने का मतलब है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड पोजीशन थी यहाँ पे, अगर हमने ए से स्टार्ट करा है, अगर हमने ए से स्टार्ट करा है तो एक्सपेक्टेड कैरेक्टर हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा, तो एक उसका काउंट होएगा हमारे पास। तो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड कैरेक्टर इसको हम कैसे लिखें, एक्सपेक्टेड कैरेक्टर ई सी लिख देते हैं, और नॉट एक्सपेक्टेड कैरेक्टर उसको एन सी लिख देते हैं, तो वो भी हमारा जीरो आएगा। ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेड कैरेक्टर मतलब जब हमने ए से स्टार्ट करा था तो वो चीज़ हमारी नहीं होगी, मतलब हमारे कैरेक्टर बी से स्टार्ट होने चाहिए। और इन दोनों का हमने लास्ट में क्या रिटर्न कराना है, मिनिमम, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए। या तो फिर एक्सपेक्टेड कैरेक्टर ए से हमारे स्टार्ट होंगे और उसका एक काउंट आ जाएगा, और या तो फिर हमारे पास एक्सपेक्टेड कैरेक्टर बी से स्टार्ट होंगे और उसका हमारे पास काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने वो चीज़ रिटर्न करानी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सपेक्टेड है ए, तो हम एक एक करके इस सभी कैरेक्टर्स को चेक करेंगे, दो लूप्स लगा देंगे जैसे हम मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक्सपेक्टेड कैरेक्टर होगा ए, तो हम इस पे आए, हमने देखा ए है या नहीं, तो अगर ये ए है तो ठीक है, एक्सपेक्टेड कैरेक्टर हमारा प्लस हो गया, एक्सपेक्टेड कैरेक्टर है हमारे पास, यहाँ पे वन आ गया। एंड उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे आए, हमारे पास ये दोबारा से ए है, बट हम एक बार इसको ए हो गया ना तो हम इसको चेंज कर देंगे कि अब हमारा एक्सपेक्टेड कैरेक्टर है बी। तो हमारे पास अब बी है हमारे पास एक्सपेक्टेड कैरेक्टर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आए और हमने देखा यहाँ पे तो ए है, तो ये हमारा नॉट एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे आके हमने इसको वन कर दिया, एंड उसके बाद हम दोबारा से इसको चेंज कर देंगे, बी के बाद इसको दोबारा से हम ए कर देंगे। तो हर एक पोजीशन के बाद हमको दोबारा से चेंज करना है। तो हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, तो फिर से ये नॉट एक्सपेक्टेड कैरेक्टर आ गया। तो यहाँ पे हमने इसको टू कर दिया, और उसके बाद ए के बाद अब हम बी को चेक करेंगे, यहाँ पे आएगा बी। तो यहाँ पे ये बी है और ये ए है, फिर से नॉट एक्सपेक्टेड, तो काउंट हो गया थ्री। और अब इसके बाद यहाँ पे हम कौन सा कैरेक्टर लिखेंगे वो बताओ। यहाँ पे हमारे पास पहले यहाँ पे हमारे पास बी था, अब हमको क्या ए लिखना चाहिए, क्योंकि हम इस कैरेक्टर को चेक करेंगे। हमको ए लिखना चाहिए या नहीं, हमको ए नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे ए को तो वो हमारे पास एडजेसेंट वैल्यूज हमारी इक्वल हो जाएंगी, और वो हमको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, हमारी एडजेसेंट वैल्यूज सेम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से यार आप एक चीज़ देख के एनालाइज कर सकते हो कि अगर हमारा लास्ट कैरेक्टर है तो हमें एक्सपेक्ट वही सेम कैरेक्टर करना है अगली रो का फर्स्ट। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर हमारी लास्ट कैरेक्टर है, और साथ साथ एक और चीज़ देखो, अगर हमारे पास लास्ट कैरेक्टर है और हमारे पास ये नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इवन है, तब हम जाके यहाँ पे कहेंगे कि हमको वही वही कैरेक्टर एक्सपेक्ट करना है, हमको कैरेक्टर की वैल्यू चेंज नहीं करनी है। तो इवन वाला केस क्यों बोला यार मैंने, तो वो वाला देखते हैं। यहाँ पे सपोज करो ए बी ए है, तो हमारे पास लास्ट में यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर चेंज होके आना चाहिए या नहीं होके आना चाहिए। यहाँ पे ए है तो हमारे हमारे पास यहाँ पे बी आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स ओड हैं तो हमारे पास ए यहाँ पे आएगा और सेम कैरेक्टर हमारे पास लास्ट में आएगा, तो हमको इसका रिवर्स कैरेक्टर चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे। तो अगर हमारे पास इवन यहाँ पे अगर हमारे पास ओड है लेंथ, या फिर हम कह दें यहाँ पे हमारे पास ओड है लेंथ और हम लास्ट कैरेक्टर पे हैं और हमारे पास ओड लेंथ है, तो हमको नेक्स्ट कैरेक्टर डिफरेंट चाहिए। बट अगर हमारे पास यहाँ पे इवन लेंथ है तो हमको नेक्स्ट कैरेक्टर सेम चाहिए होगा। यहाँ पे देखो हमारे पास इवन लेंथ है, लेंथ 4 है, तो हमको नेक्स्ट कैरेक्टर सेम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ए हार है, यहाँ पे अगर हमारे पास बी एक्सपेक्ट किया है हमने, यहाँ पे अगर हमने बी एक्सपेक्ट किया तो यहाँ पे सेकंड रो के फर्स्ट पोजीशन पे भी हमें बी ही चाहिए होगा। तो ये चीज़ आपने एनालाइज कर ली होगी। यहाँ पे एक कंडीशन होगी हमारे पास, जो भी हमारा रो है, रो की लेंथ अगर हमारी 2 से डिविजिबल है तो हमको करेक्टर चेंज नहीं करना है। अगर हमारी रो की लेंथ 2 से डिविजिबल है तो हमारा एक्सपेक्टेड कैरेक्टर इससे पहले बी था, तो हम बी को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आके ये बी ही था यहाँ पे, और हमारा एक्सपेक्टेड कैरेक्टर भी बी था। तो ठीक है, हमारा एक्सपेक्टेड भी है और हमें मिला भी, तो हमारा ये एक्सपेक्टेड कैरेक्टर का काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। तो +1, और इसके बाद ए है, फिर बी है, फिर ई है, मतलब ये पूरी रो हमारी जितने भी एक्सपेक्टेड कैरेक्टर है सारे उससे सेटिस्फाई कर रही है, तो मतलब यहाँ पे ये तीनों भी प्लस प्लस हो जाएंगे।
तो मतलब कि हमारे पास काउंट कितना बन जाएगा, 1 पहले था और चारों यहाँ से आए, तो 1 + 4 हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। ये चारों हमारे एक्सपेक्टेड कैरेक्टर हैं, जैसे हमारे आने चाहिए थे। तो ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे लास्ट ए है, तो हमारा यहाँ पे भी ए ही आना चाहिए, तो फिर यहाँ पे ए आना चाहिए। चलो हाँ, ऐसे ही लिख के, ऐसे ही करके लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए आना चाहिए और यहाँ पे हमारे पास बी है, तो ये नॉट एक्सपेक्टेड है, तो काउंट एक बार प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ए आना चाहिए था, तो यहाँ पे बी आना चाहिए, तो वही है। यहाँ पे ए आना चाहिए, तो वही है। यहाँ पे बी आना चाहिए, तो वही है। तो मतलब 3 हमारा काउंट इसमें प्लस हो जाएगा एक्सपेक्टेड कैरेक्टर में। तो 5 और 3 हमारे पास 8 हो जाएगा। तो हमने लास्ट में रिटर्न क्या कराना है, हमें इन दोनों का मिनिमम रिटर्न कराना है कि हमारे पास नॉट एक्सपेक्टेड कैरेक्टर कितने आ रहे हैं। हमारे पास नॉट एक्सपेक्टेड आ रहे हैं 4, तो मतलब हमें 4 ही रिटर्न कराना है। और वो 4 कैरेक्टर कौन कौन से हैं, ये वाला, ए के बाद हमारे पास बी आना चाहिए था, एक ये वाला, फिर यहाँ पे अगर बी आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास ए आना चाहिए था, और इसके बाद एक ये वाला ए, इसके बाद यहाँ पे बी आना चाहिए था, और एक ये वाला, यहाँ पे हमारे पास ए आना चाहिए था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ये हमारे 4 कैरेक्टर हैं और हमें रिटर्न कराना होगा मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स। तो हमें इन चारों को स्वैप्स कराना है। तो ए और बी की, यहाँ पे हमको बी चाहिए तो हम इसके साथ स्वैप करा लेंगे, और ए और बी इनके साथ हमको स्वैप करा लेंगे, तो हमारे पास 2 स्वैप्स आ जाएंगे और हम वही चीज़ रिटर्न करा देंगे। बट यार इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक दिक्कत है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे एक्सचेंज जो लिखा हुआ है उसका मतलब यार इन्होंने जो यहाँ पे दिया हुआ है वो चीज़ यार इनके आंसर में नहीं दिख रही है। यहाँ पे हमारे पास 4 कैसे आ रहा है, हमारे पास 4 करेक्टर है जो रॉन्ग पोजीशन पे है, तो हमें वही 4 रिटर्न कराना है। तो बस हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्वैप्स वगैरह कुछ नहीं करके बताने, ना ही हमें नंबर ऑफ स्वैप बताने हैं। जो भी हमारे करेक्टर रॉन्ग पोजीशन पे आए, या तो इसके अकॉर्डिंग, या तो नॉट एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग, या एक्सपेक्टेड करेक्टर के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे मिनिमम नंबर ऑफ होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ करेक्टर होंगे, वो चीज़ हमें रिटर्न करानी है। तो बस हमें यही तीनों चीज़ें काउंट करके रखनी है। एक हमारा एक्सपेक्टेड कैरेक्टर, एक एक्सपेक्टेड कैरेक्टर का काउंट, एक नॉट एक्सपेक्टेड कैरेक्टर का काउंट, और इन दोनों में से हमें मिनिमम रिटर्न कराना होगा। तो बस यही चीज़ हम लिख लेते हैं। एक हम कैरेक्टर बना लेते हैं एक्सपेक्टेड, इसको हम प्रीवियस कह देते हैं, या फिर जो यहाँ पे आना चाहिए तो उसको हम सी एच कह देते हैं। चलो, इस स्टार्टिंग में हम सपोज करें कि सी एच में ए आना चाहिए, कि हम हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो हमारा ए से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके बाद हमें कौन कौन से काउंट ले लें, एक्सपेक्टेड कैरेक्टर के काउंट ई सी जो हमारा 0 होगा, एक नॉट एक्सपेक्टेड कैरेक्टर का काउंट जो कि हमारा स्टार्टिंग में 0 होगा। तो इसके बाद हम एक लूप चला लेंगे जिसमें हम अपनी मैट्रिक्स में ट्रावर्स कर लेंगे, आई शुड बी लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। और इसके बाद हमारी अब पोजीशन क्या होगी, हमने पहले ये चेक करना है कि जो हमारा कैरेक्टर था, जो हमारी एक्सपेक्टेड कैरेक्टर है, वो इसके इक्वल है या नहीं। और अगर इक्वल है तो हम एक्सपेक्टेड का काउंट प्लस कर लेंगे, अगर नॉट इक्वल है तो हम नॉट एक्सपेक्टेड का काउंट प्लस कर लेंगे। इफ़ जो हमारा कैरेक्टर है मैट्रिक्स के इस कैरेक्टर के इक्वल है, अगर इक्वल है तो मतलब एक्सपेक्टेड कैरेक्टर का काउंट प्लस प्लस, एल्स नॉट एक्सपेक्टेड का काउंट प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये वाली कंडीशन भी याद रखनी होगी यार। पहले सबसे पहले हमें ये कैरेक्टर स्वैप करना है। एक बार हमने सिलेक्ट कर लिया, एक बार हमने यहाँ पे इनको चेक कर लिया एक पोजीशन पे, तो अगली पोजीशन में आने के लिए हमको अब स्वैप करना पड़ेगा कि पहले यहाँ पे ए चाहिए था तो हमको अगले यहाँ पे बी चाहिए। तो फिर एक बार हम इसको चेंज कर देंगे। इफ़ हमारा करेक्टर है ए के इक्वल तो हम करेक्टर को बना देंगे बी, एल्स अगर हमारा करेक्टर बी होगा तो हम उसको ए बना देंगे ए। और ये चीज़ यार हमको स्किप करनी है। अब एक चीज़ हमको ये कब स्किप करनी है, जब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो हमारी ये कंडीशन का मतलब क्या है, जब हमारे पास हम सबसे पहले तो लास्ट इंडेक्स में हो, तो लास्ट इंडेक्स में हो मतलब हमारे जे की वैल्यू क्या हो, जो भी हमारी ये हो लेंथ -1। तो लास्ट इंडेक्स मतलब इफ़ जे इज इक्वल टू मैट्रिक्स की करंट रो डॉट लेंथ, मतलब कि जब हम लास्ट इंडेक्स पे हो।
तो जब हम लास्ट इंडेक्स पे हो तो हमको अगली रो के लिए कैरेक्टर नहीं चेंज करना है। मतलब यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था बी, तो यहाँ पे अगली रो में फर्स्ट कैरेक्टर भी हम एक्सपेक्ट करेंगे बी, तो मतलब हमें कैरेक्टर चेंज नहीं करना है। और वो कब हो, जब हम लास्ट इंडेक्स में हैं और हमारे लेंथ यहाँ पे रो की लेंथ हमारे पास इवन हो। तो रो की लेंथ इवन, मैट्रिक्स की करंट रो की लेंथ मोड टू डबल इक्वल टू ज़ीरो हो। तो तब हमें क्या करना है, तब हमें ये चीज़ या ये चीज़ हमें स्किप करनी है, मतलब तब हमें स्वैपिंग नहीं करनी है। तो मतलब हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे और लास्ट में हमें क्या रिटर्न कराना है, इन दोनों का मिनिमम, कि नॉट एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड में से मिनिमम कितने आ रहे हैं जो रॉन्ग पोजीशन पे हैं। एक्सपेक्टेड एंड नॉट एक्सपेक्टेड चेक करते हैं। तो हमारा यहाँ पे कोड सही चल चुका है। एंड इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, हम यहाँ पे नॉर्मली अपने मैट्रिक्स में बस ट्रेवर्स कर रहे हैं और यहाँ पे हम नॉर्मली बस 3 वेरिएबल बना रहे हैं। तो वन इसकी स्पेस और ऑफ एन इंटू एम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे ये रॉन्ग आंसर कैसे आ गया। ओके, बी ए एक बार इसको लिख के देख लेते हैं। 10 आ रहा है इसका हमारा आंसर और इसका एक्सपेक्टेड आंसर है 8। ठीक है, तो एक बार इसको यहाँ पे लिख के देखते हैं। बी अगर हमने स्टार्ट किया तो स्टार्ट तो हमने ए से किया था एक्सपेक्ट करना। तो हाँ, यहाँ से देखो हमने स्टार्ट किया था करेक्टर को ए से एक्सपेक्ट करना। तो पहला करेक्टर हमारा ए होना चाहिए। तो ए नहीं है तो हमारा काउंट हो गया 1। और नीचे लिखेंगे हम जो हमारे नॉट एक्सपेक्टेड है करेक्टर। यहाँ पे हमारा ए आना चाहिए था तो ए नहीं है तो नॉट एक्सपेक्टेड 1 हो गया। यहाँ पे हमारा बी आना चाहिए था तो बी है, उसके बाद ए फिर बी। तो हमारे 3 हैं जो एक्सपेक्टेड कैरेक्टर आए हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। एक आया है हमारा नॉट एक्सपेक्टेड, 3 आया हमारे पास एक्सपेक्टेड। तो ठीक है, इसके बाद हमारे पास बी है तो नेक्स्ट रो में हमारे पास बी आना चाहिए। बी ये हमारा एक्सपेक्टेड आया है तो 4 हो गए। ए हमारा एक्सपेक्टेड है तो 5 हो गए। ए हमारा नॉट एक्सपेक्टेड है, ए भी हमारा नॉट एक्सपेक्टेड है। ये हमारा लास्ट वाला ए तो हमारा एक्सपेक्टेड है क्योंकि बस ये यहाँ पे हमारे पास बी आना चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे ए है लास्ट में तो यहाँ पे भी ए आना चाहिए। नॉट एक्सपेक्टेड है 3, बी ए ये दोनों हमारे पास नॉट एक्सपेक्टेड है। ये 6 हो जाएगा और ये हमारे पास 5 हो जाएगा। ओके, आई थिंक कुछ गलती हुई है यहाँ पे। नॉट एक्सपेक्टेड 1, बी ये ठीक है। तो यहाँ पे इसका काउंट हो गया 3, इसका काउंट हो गया 1, 1 एंड 3। तो उसके बाद हमारे पास आना चाहिए बी ए, ये हमारे पास ठीक है एक्सपेक्टेड है तो 5 हो गया। एंड बी ए आना चाहिए तो इसमें एक है नॉट एक्सपेक्टेड, इसका 2 हो गया। इसमें यहाँ पे 6 हो गया तो ठीक है 8 हो गया। ओके, एंड ए के बाद यहाँ पे ए आना चाहिए, ए बी ऐसे आना चाहिए ना। ए ए यहाँ पे नॉट एक्सपेक्टेड है, 3 हो गया। यहाँ पे आना चाहिए बी, ये भी नॉट एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे फिर ए बी ये दोनों एक्सपेक्टेड हैं तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये। ओके, अब सही है। एंड 4 8 यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिर यहाँ पे लास्ट में बी आ रहा है। यहाँ पे ए बी ओके ये सही है। लास्ट में यहाँ पे अब बी से स्टार्ट होना चाहिए है ना। तो बी बी ए चलो दोनों में प्लस हो जाएगा। यहाँ पे बी फिर ए फिर बी फिर ए। ओके, 6 यहाँ पे, 10 यहाँ पे। और इसके बाद हमारे पास क्या है, बी ए लास्ट में ए है तो यहाँ पे भी ए आना चाहिए। ए और बी यहाँ पे नहीं है सेम तो 7 हो गया। फिर यहाँ पे बी आना चाहिए तो ये 11 हो गया। यहाँ पे हमारे पास
BA AB A, यहाँ पे A आना चाहिए तो ये हमारे पास 8 हो गया, और यहाँ पे B आना चाहिए तो ये 12 हो गया। तो ओके, नॉन एक्सपेक्टेड है हमारे पास 12 और एक्सपेक्टेड है हमारे पास सेम पोजीशन पे 12, बट यहाँ पे हमारे पास 8 आंसर कैसे आ रहा है यार। तो एक बार हम दोनों ये चीज़ चेक कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड काउंट, नॉट एक्सपेक्टेड काउंट, दोनों को एक बार यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं और लास्ट में देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसी वाले एग्जांपल टेस्ट केस के लिए। ये वाला टेस्ट केस एक बार उठा लेते हैं। फाइव रोज 4 कॉलम्स, 10 आ रहा है दोनों। ओके, हमारे पास एक्सपेक्टेड काउंट भी 10 है और नॉन एक्सपेक्टेड का काउंट भी 10 आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या आ रही है यार, जब हमने यहाँ पे ड्राई रन करा तो 8 और 12 आना चाहिए, बट हमारे पास यहाँ पे दोनों ही 10 आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे गड़बड़ हो रही है हमारे पास। तो इसको और हम कैसे करके लिख सकते हैं, हम एक बार अपना कोड देखते हैं, कोड में कहीं गलती आ रही हो। यहाँ पे ith रो है, I should be less than length I plus plus, J should be less than this J plus plus। अगर करेक्टर हमारा इक्वल है तो हमने एक्सपेक्टेड के प्लस प्लस कर दिया, नहीं तो नॉन एक्सपेक्टेड काउंट प्लस प्लस होगा। यहाँ पे लास्ट इंडेक्स आना चाहिए। ओके, इतनी बड़ी मिस्टेक सिर्फ -1 के लिए। इंडेक्स हमारा लास्ट तो तभी होगा ना यार, इतना टाइम वेस्ट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ओके, ये तो रिमूव करना रह गया यार। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। हमने यहाँ पे लास्ट इंडेक्स लेना था, बट मैंने यहाँ पे j इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ लिख दिया था। बस इतनी सी गलती थी यार हमारे पास, तो इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया। तो फिर भी यार आपको डीबगिंग की प्रोसेस तो पता लगी, हार नहीं माननी है आपको। डीबग करके कैसे ना कैसे अपनी प्रॉब्लम में सोल्यूशन निकालना है कि गलती क्या आ रही है। हमारा सोल्यूशन बिल्कुल सही था, हमारी अप्रोच बिल्कुल सही थी, बस हमारा एक थोड़ी डम मिस्टेक थी। वीडियो डिसलाइक मत करना यार, पूरी देख लेना, आपको पता लगेगा कि डीबग कैसे करनी है प्रॉब्लम। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना।